साथियों नमस्कार। साथियों मैं गंगा सिंह बगवाल वर्ल्ड नेशन डायलॉग में आपका स्वागत है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे अपने देश के बारे में, देश की गरीबी के बारे में, देश किस प्रकार से हमारे जीवन शैली है, जीने की शैली है जिसे हम कह सकते हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। देश के अधिकतर जीवन शैली क्या है, किस प्रकार से हम जी रहे हैं, किस प्रकार से हम खा रहे हैं, क्या हमारी आवश्यकताएं और किस प्रकार से पूर्ति हो रही है, इसके बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूं साथियों क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि आज के संदर्भ में पूरी दुनिया के अंदर जैसे कि कहा जाता है कि हम जो है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है या बन चुके हैं। तो वास्तव में इसमें सत्यता कितनी है थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के बारे में और देश की एकता के बारे में और देश में जीवन शैली के बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तो अगर आज हम देखते हैं, क्योंकि हमने भी बचपन में पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि हमारा देश एक समय पे सोने की चिड़िया हुआ करता था साथियों। तो सवाल इस बात का है कि अगर हम सोने की चिड़िया थे तो वर्तमान समय के अंदर क्या आज भी हम सोने की चिड़िया के आधार पर जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन शैली को हम अपने अंदर अपना रहे हैं? तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि बेईमानी हो सकती है, कि पूरी तरह से ये बात सत्य नहीं है साथियों। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा जो जीवन शैली जो हमने बताया आपको सोने की चिड़िया है, तो वर्तमान समय अगर हम देखते हैं तो सोने की चिड़िया का तात्पर्य क्या है आप सोचिए। हमारे देश के अंदर गरीबी का जो ग्राफ है, जब से हमने होश संभाला है और ग्राफ इतना बड़ा हुआ है कि सामान्य जीवन जो है आदमी ढंग से रोटी भी नहीं खा पा रहा है, रोटी के लाले पड़े हैं। और तो छोड़िए किसान लोगों की स्थितियां आपको पता होगी, किसान लोग किस प्रकार से, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें करें और धरातल में अगर जमीनी हकीकत से दूर रहें तो ये भी शायद मैं समझता हूं देश के साथ धोखा ही है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे सरकार ने अभी कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है लगभग वो काफी महंगा हो गया है। उस महंगाई में आप ये समझ के चलिए कि ये भी ठीक है कि भाई दुनिया के अंदर दिक्कतें हैं और दिक्कतें हमेशा रहेंगी दुनिया में। ऐसा नहीं है कभी आपको लगेगा मेरी तरह से जीवन दुनिया का जीवन संचालित होता है, ऐसा नहीं है। ये तो दुनिया में हमेशा हर पग में दिक्कतें आएंगी, जैसे हमारे आपके जीवन में हर पग में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम झेलते हैं ना, संघर्ष करते हैं ना। तो वही स्थिति दुनिया के सामने देश की भी होती है, समस्त देशों की। तो अगर हम इस पर फोकस करके चलते हैं कि भाई वर्तमान समय के अंदर जो गैस सिलेंडर है तो इससे इफेक्ट जो इसका दूसरा भाग है, क्योंकि सरकार एक भाग को बता रही ना, सरकार सिर्फ एक भाग तक ही फोकस कर रही है कि भाई कॉमर्शियल तो महंगा कर दिया है, जो कि जिसे व्यापार में जो सिलेंडर यूज किए जाते हैं सीधी भाषा में व्यापार में, लेकिन जो घरेलू सिलेंडर है वो अभी महंगा नहीं है, यथावत है, क्योंकि जनता इससे परेशान ना हो। लेकिन अगर हम देखते हैं अगर कॉमर्शियल भी महंगा हुआ है तो उसका क्या हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा है, जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है साथियों। और किस कारण से पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, आप समझिए। हमारे आपके बच्चे अगर बाहर रहते हैं, किसी भी हॉस्टल में जाते हैं, किसी भी होटल में अगर उनका खाना लगा हुआ, आप जैसे आप देखते हैं लोग टिफिन भी लगाते हैं और भी होटलों में खाना खाते हैं, तो वो अगर महंगा है तो वो आज की डेट पे आपको भी इसका फर्क पड़ेगा। अगर पीजी में आप रहते हैं तो वहां भी आपको फर्क पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अप्रत्यक्ष तौर पर हमको फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। अगर ये महंगाई का दौर चला तो आने वाले समय के अंदर जो घरेलू सिलेंडर है वो भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो सरकार को इस मामले में देखने की जरूरत है। हमने आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी हमारा पहला लक्ष्य है, हमें नेतागिरी से उससे कोई मतलब नहीं। हमारा राष्ट्र सशक्त हो, हम स्वावलंबी बने, हमारे यहाँ के जीवन जीने का जो तरीका है सुंदर होना चाहिए। पूरा जितने भी भारतवर्ष में रहते हैं 140 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं,
चाहे जो भी मजहब का हो, पंथ का हो, कोई भी हो साथियों। तो हमारा मोटिव रहा है। आज की डेट पर अगर हम देखते हैं कि अब चूंकि सरकार ये भी कहती है और हमने दुनिया में भी देखा है, जैसे कि आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से है, यहाँ से लगभग 3 गुना 4 गुना ज्यादा महंगाई है हर क्षेत्र में। ये हो सकता है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर तारीफ की बात क्या होती है, तारीफ की बात यह है कि अगर हमारी सरकार इस पे भी ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि सीधा सीधा बहाना है कि भाई हार्मोज के अंदर जो नाकेबंदी हो गई है, और नाकेबंदी का मेरा मतलब समझ सकते हैं, उधर ईरान कह रहा है कि भाई मैंने उसमें रुकावटें डाल दी हैं और इधर से अमेरिका भी रुकावटें डाल रहा है क्योंकि टैक्स वसूलने वाला है। अगर ये स्थिति पुनः दोबारा होती है तो फिर और कितनी स्थितियां सामने पैदा हो सकती है हमारे लोगों के, हमारे देश के साथियों। तो ये भी एक फोकस की बात है और हमारे समझने की बात है साथियों। तो आज हमारा इसी पे मोटिव था कि महंगाई का मामला था, और इसी प्रकार से अगर महंगाई धीरे धीरे सरकार बढ़ाती रही तो आने वाले समय के अंदर इस देश में भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। हमारे आपके जीवन भी इससे प्रभावित होने वाला है साथियों। तो मेरा तात्पर्य यही था कि बताने का मोटिव भी यही था कि साहब महंगाई पे किसी भी हालात में नियंत्रण करना पहला जरूरी है, क्योंकि वहीं से सबकी रोजी और रोटी चलती है। अगर उसी में दिक्कत आ जाएगी तो और काम फिर बहुत दूर की बातें हैं साथियों। दूर के ढोल, कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो हमारे साथ, ये हमारे लोगों के साथ। मैं इसीलिए आज मेरा फोकस सीधा का सीधा गरीबी से है क्योंकि जो सोने की चिड़िया हुआ करता था हमारे देश, आज आप देख रहे हैं कि सोने की चिड़िया कहाँ पहुंच गया है। तो आप बहाना भले सरकार कुछ भी करे या हम कुछ भी करें, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम लोग जमीन को देखें तो हम आज भी दुनिया की बड़े बड़े कई देशों से पीछे हैं। हमारा यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के चाहे आप मध्य श्रेणी में जीवन को जी रहे हो, चाहे आप निम्न स्तर पे हैं, तो आज भी अगर आप देखेंगे तो निम्न स्तर के लोगों की संख्या आपको मैं समझता हूँ कि बहुत से बहुत ज्यादा मिलेगी। उसका कारण क्या है कि हमारी सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो दिक्कतें तो पैदा होनी ही होनी है साथियों। तो मेरा सीधा यही है इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार को अति शीघ्र ही कुछ न कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। हम शस्त्र के मामले में कहते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी पावर हम बनने वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पहले तो पेट को रोटी चाहिए साथियों, सबसे पहले पेट को रोटी चाहिए ना, और चीजें तो बात की बातें हैं। अगर रोटी कपड़ा और मकान की एक कहावत है, अगर वो साबित नहीं होती है तो दिक्कतें पैदा होने वाली हैं साथियों। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो यही समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।